Good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So as you know that from previous few classes we are continuously studying the chapter that is concept of the revenue. Sorry. So in the last class we have studied about the topic. Okay, so in the last class we have already discussed about the topic, that is what is total revenue, what is average revenue, what is marginal revenue, and the relationship between TR, AR and MR in the case of perfect competition. So how the curve will be so you know that in the case of TR, when the output increases, total revenue also be increases, and AR is equal to MR in the case of perfect competition, and the AR is equal to MR is equal to price, and the curve of the AR and MR is parallel to the x-axis. Okay, so all these we have already discussed in the last class. So in today's class we are going to study the relation between TR, AR and MR in monopoly. So relationship between TR, AR and MR in monopoly. Okay, so when price falls with rise in output, the condition is when price falls with rise in output. Okay, प्राइस क्या होता है, फॉल करता है with the rise in the output. So firstly we will deal with the what is monopoly. Okay, monopoly क्या होता है पहले हम लोग उसको समझते हैं. Monopoly. So monopoly is a market situation where there is only one seller and a large number of the buyer. Only one seller and large number of buyers. ओके, एक सेलर होता है, मतलब एक कमोडिटी को ही क्या करेगा, सेल करेगा, और उसको परचेज करने वाले बहुत सारे लोग. फिर क्या है, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का नहीं होगा. देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फॉर्म. कि कोई भी न्यू फॉर्म क्या है वो एंट्री नहीं कर सकती. सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स. कोई भी नई फॉर्म क्या है, एंट्री नहीं कर सकती है. फिर देयर आर अ फॉर्म बीइंग द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस. अ फॉर्म बीइंग monopolist has full control over price. ठीक है, तो जो भी फॉर्म क्या होगी, मोनोपोली होगी, मतलब मोनोपोली होगी कोई भी फॉर्म, उसका क्या होगा, पूरा ही उसके पास फ्रीडम होगी कि वो क्या कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है. सो बट फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, अगर पूरी कंट्रोल ओवर प्राइस है
doesn't mean that the producer is monopoly can sell any amount of the commodity at any price. अगर ये उसको कंट्रोल है कि अपने प्राइस में मैनिपुलेशन कर सकता है, तो उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए जितना भी चाहे वो अब प्राइस को बढ़ा सकता है. नहीं, ये सारी कंडीशन भी वो नहीं कर सकता है. ठीक है. सो दो ही इज़ मोनोपोलिस्ट स्टिल निगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व. ठीक है, वो मोनोपोलिस्ट है तो भी इसका जो डिमांड कर्व क्या होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है. इज़ अ बिग कॉन्स्टेंट फॉर हिम. ये जो होता है जो एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टेंट और ऑब्स्टिकल है उसके लिए. सो डिमांड कर्व गिव्स द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. तो जो भी डिमांड कर्व है वो क्या करता है, एक नेगेटिव रिलेशन देता है किसके बीच में, प्राइस और दी क्वांटिटी डिमांडेड. सो इफ़ एनी कंज्यूमर वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर उसको क्या करना है, अपनी कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ करना है, अगर वो इंक्रीज़ करता है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑफ द मोनोपोलिस्ट डिक्रीज है. तो वो क्या करता है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो प्राइस को अगर कम करेगा तो डिमांड उसकी बढ़ेगी. तो इन्वर्स रिलेशन हो गया. दैट्स वाई द डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज द निगेटिवली स्लोप. ठीक है. इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो मोनोपोलिस्ट का क्या होता है, निगेटिवली स्लोप होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है. सो दो ही in order to create more demand he reduces the price. अगर उसको ज़्यादा डिमांड करनी है वो क्या कर देता है, प्राइस को कम कर देता है. बिकॉज इफ़ एनी producer or not any, if the monopolist want to earn the more profit, he has to fall the prices of the commodity. उसको प्राइस को कम करना पड़ेगा तो ही वो क्या करता है, अपने कमोडिटी को सोल्ड कर पाएगा. Okay, so what we are discussing the concept of the revenue. So in the concept of the revenue, the concept of the a monopoly. Okay, so relationship between TR, AR and MR in the perfect competition. In the perfect competition, relationship between TR and MR which is equal to the AR और MR क्या होता है, इक्वल होता है. TR क्या होता है, वो कंजिक्यूटिवली इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द आउटपुट. एंड दी MR क्या होता है, इट रिमेन्स द कांस्टेंट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नेक्स्ट रिलेशनशिप TR एंड MR, AR एंड MR. तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ ओनली वन सेलर. वन सेलर होते हैं मार्केट में. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर देयर. There is no close substitute. Close substitute नहीं था commodity का. And restrictions थी, entry और exit नहीं फॉर्म कर सकती. And the firm being monopolist has control over the price. ठीक है. फिर बात आती है कि let's see the relation between the TR and MR. Okay. So for this we have to take the one table and along on the basis of that we will draw a. So quantity So quantity sold next is AR. TR and MR. So 1 to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
So AR is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. TR is 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 and 24. इधर लेते हैं 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4. Next, what we have to do? We make a diagram. Wait. 18, ओके, अब क्या करते हैं? वी विल प्लॉट ऑन दी, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन TR एंड MR. ओके, सो TR और MR का जो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is units. Okay, 1 पे TR is 10. TR is 18. Three पे TR is 24. 4 पे 28. 5 पे 30. 6 पे भी 30, 7 पे 28, 8 पे 24. Now join with all these points को हम लोग ज्वाइन करेंगे. TR. Now next one is we will take a MR. So MR क्या हो जाएगा आपका? MR है 1 पे 10, 1 पे 10, same point. Then 2 पे 8, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, 7 पे -2, 8 पे -4. Okay, so we will join these points. This is marginal revenue. Okay.
A. Okay. So let us discuss the relation between these two. So relation is when MR is falling positively. आप यहाँ पे देखो MR क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है पॉजिटिवली, 10, 8, 6, 4 फॉल कर रहा है, बट क्या है वो पॉजिटिव है. TR इंक्रीजेज एट द डिमिनिशिंग रेट. TR इंक्रीज कर रहा है बट जो रेट है वो क्या है, डिमिनिश कर रहा है, फॉल कर रहा है. ठीक है. व्हेन TR राइजेज MR इज पॉजिटिव. जब TR क्या हो रहा है, राइज कर रहा है 10, 18, 24, 28, 30, तो MR भी क्या कर रहा है, MR इज पॉजिटिव, MR पॉजिटिव है. फिर कह रहा है रेफरिंग टू द टेबल एंड द डायग्राम दिस रिलेशन इज एग्जिबिटेड टिल द 5th यूनिट. ये जो रिलेशन है वो 5th यूनिट तक है कि यहाँ तक TR क्या हो रहा है, वो 10, 18, 24, 28, 30 कंटिन्यूसली वो इंक्रीज कर रहा है. और MR इस केस में क्या हो रहा है, MR इज कंटिन्यूसली फॉल्स बट रिमेन्स दी पॉजिटिव. बस वो क्या होगा, वो फॉल तो कर रहा है बट क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. फिर कह रहा है व्हेन MR इज 0. जब MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू वो, तो जब MR क्या हो जा रहा है, व्हेन MR इज 0, जैसे MR 0 हो जा रहा है, TR इज मैक्सिमम एंड दी कांस्टेंट. TR यहाँ पे देखिए 5th और 6th यूनिट पे मैक्सिमम है 30 और कांस्टेंट, 2 यूनिट पे वो कांस्टेंट है. सो व्हेन TR इज मैक्सिमम MR इज 0. TR मैक्सिमम है तो MR 0 है. सो दिस कैन बी सीन एट पॉइंट A. इसको हम लोग पॉइंट A तक देख सकते हैं. ठीक है. A पॉइंट तक हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सारी जो भी चेंजेस आए हैं. ठीक है. अब क्या कह रहा है, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव. जब MR क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, TR क्या होने लगता है, वो डिक्रीज हो जाता है. TR फिर स्टार्ट्स टू डिक्रीज. और व्हेन TR फॉल्स, और जब TR फॉल करता है तो MR बिकम्स नेगेटिव. MR क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है. सो दिस कैन बी सीन आफ्टर पॉइंट A एंड पॉइंट B इन दी अबव डायग्राम. ठीक है. ये सारा पॉइंट हम लोग कहाँ पे देख सकते हैं, A और B पॉइंट के बाद. यहाँ पे देखो आप लोग TR क्या हो रहा है, TR आफ्टर पॉइंट A, दैट इज जहाँ पे मैक्सिमम और कांस्टेंट था. उसके बाद TR 7th और 8th यूनिट पे स्टार्ट्स टू फॉल करने लगा, 20 और 28 और 24, और यहीं पे MR क्या हो गया है, वो निगेटिव होके चला गया. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन AR एंड MR. AR और MR के बीच में क्या रिलेशन है. तो TR की जगह पे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, AR कर देंगे. ठीक है. तो कह रहा है कि अ फर्म सेल मोर यूनिट बाय लोअरिंग द प्राइस. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टेबल दे रखा है, हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है. ओके. तो व्हेन द क्वांटिटी सोल्ड इज 1, so this is T, 10. Quantity sold is 2, 9. 3 पे 8. 4 पे 7. 4 पे 7. 5 पे 6. 5 पे 6. 6 पे 5. 6 पे 5. 7 पे 4. 8 पे 3. This is average
रेवेन्यू कर्व, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व हो जाएगा। ठीक है। सो फिर कह रहा है एज मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, कि क्या होगा कि ज़्यादा यूनिट जो भी प्रोडक्ट को वो सोल्ड होंगे बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, प्राइस को रिड्यूस करके AR क्या होगा, वो डिक्लाइन होगा। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, जब हम लोग ज़्यादा प्राइस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, जैसे हम लोग का जो डिमांड, वो जो आउटपुट को सोल्ड करें वो इंक्रीज़ करें, तो इससे पर यूनिट जो भी हमें रेवेन्यू मिलेगा वो क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा। सो देयरफॉर AR एंड MR कर्व्स आर दी डाउनवर्ड स्लोप। इसलिए आप देखो यहाँ पे दोनों में ही AR और MR कर्व दोनों में ही वो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, नीचे की ओर वो जा रहा है। सो कह रहा है व्हेन AR falls when MR is less than AR। पहली कंडीशन है, पहला है AR falls, एवरेज रेवेन्यू falls when MR is less than AR। फिर है MR curve is steeper than the AR curve, MR curve is steeper than AR curve। फिर है fall in MR is double that in AR, fall in MR is doubled then that in AR, double then that in AR। फिर है MR is become negative, MR is become 0 and then negative। ओके, MR क्या हो रहा है, become 0 and then negative, but AR remains positive। AR क्या होगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। फिर है MR कर्व रिमेन्स बिलो AR कर्व, MR कर्व हमेशा ही AR कर्व के बिलो ही रहेगा। 5 MR कर्व remains below the AR curve। क्यों, कह रहा है द रीज़न इज दैट MR इज लिमिटेड टू दी 1 यूनिट, कि जो MR है वो क्या है, एक यूनिट पे ही लिमिटेड है, वेयर एज AR इज डिराइव्ड बाई ऑल दी यूनिट, और AR क्या है, वो हर एक यूनिट से क्या कर रहा है, वो डिराइव हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट AR शो कंपैरेटिवली लेसर फॉल देन फॉल इन MR। तो AR क्या है, वो कंपैरेटिवली लेसर फॉल कर रहा है देन फॉल इन MR के फॉल से लेसर देन फॉल कर रहा है AR। ठीक है। तो ये क्या था, आपका रिलेशन था, जिसमें सबसे पहला कह रहा है कि AR क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। देखो हम लोग को पता है कि क्वांटिटी जो भी सोल्ड है, ठीक है, और जो इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस डिक्रीज होगी। तो क्या है, AR क्या कर रहा है, शुरू में ही वो फॉल कर रहा है, और AR क्या है, ज़्यादा है MR से। देख लीजिए। फिर कह रहा है MR कर्व इज स्टीपर, MR कर्व ज़्यादा स्टीपर है एज कम्पेयर टू दी AR कर्व। फिर कह रहा है फॉल इन MR में जो भी फॉल हो रहा है वो डबल देन दैट इन AR, जो भी फॉल MR में हो रहा है वो AR का डबल फॉल हो रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि MR कैन फॉल टू 0, MR कर्व क्या है, वो आपका देखो 0 भी हो गया एंड देन बिकम्स निगेटिव, बट AR कर्व ऑलवेज बी पॉजिटिव, फॉल करेगा बट इट विल रिमेन दी पॉजिटिव।
Okay, and MR curve remains below the AR curve.